हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल प्रियंकास इंग्लिश ज़ोन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 की समरी देखेंगे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, दैट इज अ लेटर टू गॉड। ओके, एंड इसके ऑथर हैं जीएल फ्यूएंस। नाउ जीएल फ्यूएंस जो थे वो प्रोमिनेंट मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, राइटर और जर्नलिस्ट थे। ओके, और जो इनकी जो लाइफ थी वो एक रूरल एरिया में स्पेंड हुई थी। उन्होंने कॉमन पीपल के स्ट्रगल्स को देखा था और फेस भी किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आगे चलकर इसी में जो अपने वर्क किए इसी टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने लिखे एंड उन्हें नेशनल प्राइज फॉर आर्ट्स एंड साइंस भी मिला मेक्सिको में 1935 में। ये बहुत ही पॉपुलर ऑथर थे। ठीक है, नॉवेलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, एक लेटर जो लिखा गया गॉड को। क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या रीजन था, तो वो हम देखेंगे और किसने लिखा। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो थीम है बच्चों वो है फेथ, ट्रस्ट और होप की, मतलब विश्वास और उम्मीद पे टिकी हुई है ये स्टोरी। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज लेंचो। ओके, सो लेंचो जो है वो एक पुअर हार्डवर्किंग फार्मर है। ठीक है, जो अपना जो सर्वाइवल है उनका वो क्रॉप्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, वो खेती कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, तो क्या होता है एकदम से हेल स्टॉर्म आ जाता है और सारी जो चीजें होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनका जैसे कि सर्वाइवल ही उस पर डिपेंड था, तो उन्हें बहुत ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो फेथ होता है, विश्वास होता है, वो गॉड में बहुत ज्यादा होता है। तो वो सोचते हैं कि गॉड ही उनकी हेल्प कर सकते हैं अब तो, बिकॉज वो क्रॉप्स को बेचकर फिर उन्हें पैसा मिलता था जिससे वो सरवाइव करते थे, बट अब तो क्रॉप सारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो वो गॉड से हेल्प मांगते हैं। तो अब कैसे हेल्प मांगेंगे, तो वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं। ही इज राइटिंग द लेटर हियर। लेंचो राइट्स टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। वो 100 पेसोस जो है उसकी डिमांड करते हैं गॉड से। अब जब वो लेटर जो जाता है पोस्ट मास्टर के पास, तो पोस्ट मास्टर हो जाते हैं बहुत सरप्राइज। क्यों, क्योंकि द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड इट मूव्ड। और क्या करते हैं, वो रीड करते हैं लेटर को और वो जो है वो लेके चले जाते हैं। पोस्ट मास्टर होल्डिंग लेंचोस लेटर विद थॉटफुल एक्सप्रेशन। हम देख सकते हैं कि इस तरह से ही वो थॉटफुल एक्सप्रेशन उनके आए, वो सोचने लगे कि गॉड को भी कोई लेटर लिखता है क्या, मतलब इतना विश्वास है उन्हें कि वो गॉड से पैसे मांग रहे हैं ना, जैसे कि वो भिजवा सकते हैं पैसे। राइट, तो इनका ये फेथ था लेंचो का। तो अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर बहुत काइंड पर्सन थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत अपने जो वर्कर्स थे उनको साथ मिलके अब मनी गैदर किया, मनी इकट्ठा किया लेंचो की हेल्प करने के लिए, क्योंकि गॉड तो नहीं भेज सकते पैसे, राइट। तो उनकी फेथ को बरकरार रखने के लिए उन्होंने भेजे पैसे। अब क्या होता है, जब वो पैसे भेज देते हैं तो उन्हें क्या ओनली 70 पैसों ही मिलता है लेंचो को। ठीक है, जब उन्हें पैसे मिल जाते हैं और उसे लगता है कि मैंने तो 100 पैसों की डिमांड करी थी बट मुझे तो 70 मिले, इट मीन्स उसे चीटेड फील होता है कि जो पोस्ट मास्टर है ना और जो वहाँ के वर्कर्स हैं उन्होंने ही चीटिंग करी है और उसके जो पैसे हैं वो चोरी कर लिए हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है, जब वो हमसे एंग्री हो जाता है लेंचो, अब वो लेटर लिखता है दोबारा गॉड को। क्या लिखता है, लेंचो राइट्स अगेन आस्किंग गॉड टू सेंड द फुल अमाउंट एंड नॉट टू ट्रस्ट द थीव्स एट द पोस्ट ऑफिस। वो लिखते हैं कि अब की बार मुझे फुल अमाउंट दो और जो ये थीव्स, जो चोर है ना पोस्ट ऑफिस में, उन पे विश्वास मत करो। और वो क्या करता है, और वो बोलता है कि अब मुझे मेल के थ्रू मत सेंड करना। ओके, तो इसमें हमने देखा कि कैसे जो है फेथ उन्हें था गॉड पे, और लेकिन जो ह्यूमंस हैं मींस पोस्ट मास्टर या उनके वर्कर्स हैं उन पे उनको फेथ नहीं था, लेंचो को फेथ नहीं था। ठीक है, उन्हें गॉड पे फेथ था, और जो फेथ गॉड पे करा तो उनके साथ आयरनी ये हुई कि उन्हें 100 की जगह 70 पैसों मिल गए। तो ये अब हम देखते हैं इसकी थीम्स जो है। दिस स्टोरी ब्यूटीफुली हाईलाइट्स थीम ऑफ फेथ, इनोसेंस, फेथ, विश्वास जो गॉड पे रखते थे लेंचो, लेकिन वर्कर्स पे या पोस्ट मास्टर या ह्यूमंस कह सकते हैं उन पे इतना नहीं रखते थे। इनोसेंस जो भोलापन था लेंचो का कि उन्हें गॉड को लिखा लेटर, जबकि उन्हें पता था कि वो नहीं सेंड कर सकते हैं,
आयरनी ये हुई कि उन्होंने गॉड को लेटर लिखा बट उन्हें क्या मिला, 100 की जगह 70 पैसोज मिले। जो आयरनी मीन्स कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ चीज पे विश्वास करते हैं पर वो पूरा नहीं होता, उसके अपोजिट हो जाता है। काइंडनेस, काइंडनेस किसकी थी यहाँ पर, काइंडनेस जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत काइंड था, राइट। Lencho's simple faith contrasts with the ironical misunderstanding of the postal workers' good deed. तो क्या हुआ कि यहाँ पे आयरनी हुई है कि उन्होंने तो अच्छा किया था ना, पोस्ट मास्टर ने हेल्प करने के लिए 70 पैसों उसको दिए, लेकिन भलाई तो उन्होंने करी, लेकिन उनको क्या मिला बदले में, लेंचो ने सोचा कि वो तो चोर हैं, राइट। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने बच्चों इसे सीखा क्या है। द स्टोरी टीचेस अस दैट फेथ कैन बी पावरफुल बट आल्सो आयरनिक, कि जो विश्वास होता है वो पावरफुल भी हो सकता है लेकिन आयरनिक भी हो सकता है, कुछ हमारे साथ अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन अगर फेथ काम कर गया तो बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगा और पावरफुल भी होगा। Lencho's lack of trust in humanity prevents him from seeing the kindness that actually helped him. जो लेंचो था वो ट्रस्ट कम करता था, है ना, ह्यूमैनिटी पे हमने देखा। तो वो क्या, अगर ह्यूमैनिटी पे हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, ह्यूमंस पे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो हम कैसे ये समझ पाएंगे कि दूसरे लोग काइंड हो सकते हैं, कि वो हेल्प सच में कर सकते हैं। कि हमारे माइंड में तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ह्यूमंस तो काइंड नहीं होते हैं, वो हमेशा मतलब कुछ गलत ही करते हैं, राइट। तो ह्यूमैनिटी पे भी हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हमने ये सीखा। गॉड पे भी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी पे भी होना चाहिए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी इसी तरह से और चैप्टर्स की क्विक समरी आएंगी। ओके, नाउ कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।